हेलो बच्चा लोग, सीएमए इस बार दे रहे हैं। टेंशन हो रहा है, काफी टेंशन हो रहा है आप लोग को। टेंशन तो होगा, देखो 8 पेपर देना है, टेंशन नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो टेंशन हो क्यों रहा है? तैयारी नहीं हुई है या तैयारी हुई है बहुत हो गया, पढ़ नहीं पा रहे हैं, रिवीजन कैसे करें? तो देखो सिंपल साइकोलॉजिक है कि जो तुम लोग पढ़ रहे हो सारा वही पढ़ा है। तो पढ़ने के बाद एग्जाम में करना क्या है, अभी जो एग्जाम आने वाला है क्या करें? तो देखो सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट या फाउंडेशन। खैर फाउंडेशन तो इजी होता है, एमसीक्यू आ रहा है तो 4 ऑप्शन में एक राइट है ही है, उसमें कोई भी एक ऑप्शन चुन लो, जनरली बी या सी में से कोई होता है, फिर उसको कर दो। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे 8 पेपर का एग्ज़ाम दे अभी इस बार, और तैयारी नहीं है 2 ग्रुप दे या एक ही ग्रुप दे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, पढ़ो नहीं पढ़ो एग्जाम में चले जाओ, क्योंकि तैयारी जब किए हैं, क्योंकि तुम एग्जाम दिया या नहीं दिया टर्म काउंट होना ही है। तो जब टर्म काउंट होना ही है तो एग्जाम दे के ही टर्म काउंट कराएंगे। अगर मान लो तुम नहीं भी दिए तो भी तुम फेल माने जाते हो, तो बेटर है कि एग्जाम दे दो। अब एग्जाम जो दोनों ग्रुप देने वाला है वो सोच रहा है कि एक ग्रुप दे या दोनों ग्रुप दे। एक ग्रुप देंगे तो एक एक दिन छुट्टी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत पढ़ के जाता है वो भी फेल होता है, जो कम पढ़ के जाता है वो भी फेल होता है। वो 3 घंटा जो 3 आवर्स एग्जाम में होता है वो इंपॉर्टेंट बात है। तो वो उस समय क्या करे? तो अभी जैसे तैयारी कैसे करे? अगर दोनों ग्रुप का तैयारी करो, दोनों ग्रुप ही दो। पास होना नहीं होना, कभी रिजल्ट अच्छा भी होता है कभी खराब भी होता है। लास्ट टाइम अगर सोच रहे होगे, जो रिपीटर है जो सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम जो दिए हम एग्जाम, जब इतना पढ़ के दिए नहीं हुआ तो इस बार क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो होना होगा तुमको भी नहीं पता चलेगा कब क्या होगा। तो हम बता रहे हैं कैसे करना है। अभी जो पेपर का एग्जाम है, जो कॉस्ट, स्पेशली कॉस्ट का कैसे करेंगे। कॉस्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और उसके साथ इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का जो पार्ट है जिसमें जर्नल और लेजर आता है, जिसमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल वाला। तो रिकंसिलिएशन ओवरहेड में अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन वाला बेसिकली अच्छे से करना। ओवरहेड में चैप्टर में जो है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन वाला इंपॉर्टेंट बात, अच्छे सुनोगे ध्यान से क्या क्या बोल रहे हैं। लेबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर अच्छे से करके जाना है, और ओवरहेड स्टैंडर्ड के अंदर ओवरहेड का वेरिएंस आता है, ओवरहेड का वेरिएंस में भी कैलेंडर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, ये दोनों जरूर जाना, और सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का करके जाना है। वेरिएबल ओवरहेड के एग्जाम में नहीं आता है, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का, वेरिएबल ओवरहेड का नहीं आता है। थ्योरी में चैप्टर 1 से जरूर करके जाओ। कॉस्ट का मैं बता रहा हूं, थ्योरी में चैप्टर 1 का करके जाओ अच्छे से। थ्योरी जितना भी मार्क किया है, नहीं समझ में आ रहा लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स का देख लो, जो जो थ्योरी चैप्टर 1 से आया वो करो। बस्टरी कंट्रोल से थ्योरी करो। बस्टरी कंट्रोल से इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या है भाई? तो ये मास्टर बजट, जीरो बेस बजट, फ्लेक्सिबल बजट, बस्टरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो ग्रुप 1 वाला कॉस्ट में है। इंपॉर्टेंट थ्योरी में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का फीचर्स और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में डिफरेंस। तो थ्योरी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 10-15 नंबर का थ्योरी तो कम से कम आता ही है। तो चैप्टर 1 से थ्योरी आएगा ही आएगा 5-7 नंबर का, ठीक है। अब 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, ये लेबर चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग का डिफरेंस ये जरूर करना है। स्टोर लेजर बिन कार्ड का लेबर कॉस्टिंग से करना है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा छोटा सा थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है कि हाउ विल यू ट्रीट द प्रॉफिट इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके लिए लर्न करने का कोई जरूरत नहीं है, जो तुम किया है 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट वही है, सेम फॉर्मूला है। तो चैप्टर का नाम बता दे रहे कि पहले किसको किसको तैयारी करना। अच्छा 2 नंबर के लिए क्या करना है? तो 2 नंबर के लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी का कुछ नहीं करना है। अगर तुमको चैप्टर पता है,
कोई भी चैप्टर पता तो उसी में से क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता। अगर करना ही है तो इंस्टीट्यूट का मैट का, सीएमए इंस्टीट्यूट का मैट का बैक का क्वेश्चन कर लो, बैक का क्वेश्चन कर लेगा, उसमें से काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोले, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर बोले और ओवरहेड बोले वेरिएंस में। बजट में सारा बजट करके जाओ, क्योंकि बजट में फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट जरूर करके जाना, और प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट छोटा छोटा फॉर्मूला आता है बस, उसके ज्यादा नहीं, लेकिन बजट करके जाना। हाँ, अगर बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मिक्स करके अगर क्वेश्चन दे दिया, देख लेना, तो छूना भी मत, कर नहीं पाओगे, 2 घंटा भी लग जाएगा, फिर भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट से जो 2 क्वेश्चन एमसीक्यू का बेसिक पे आता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना, जैसे पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट निकालना, ये करना है। और एक क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है जिसमें 2 ईयर का देता है, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, जो पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला, उस पे जो एक क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग में है। मर्ज प्लांट का, प्लांट ए 70% कैपेसिटी, प्लांट बी 90%, दोनों को मर्ज करके कंबाइन वाला जो क्वेश्चन करवाए थे हम, उसको एकदम अच्छे से करना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कुछ भी आ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। कभी होटल, कभी हॉस्पिटल, कभी ट्रांसपोर्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, तो अगर करना है तो ट्रांसपोर्ट पहले करो। अच्छा, प्रोसेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अच्छे से ध्यान से सुनना, प्रोसेस में, प्रोसेस और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में कोई एक ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोनों से नहीं आता है। तो या तो ज्वाइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट से आएगा, या फिर प्रोसेस से आएगा। तो ये 2 चैप्टर करके तुमको 10 नंबर ही कहीं क्वेश्चन मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा समझ में नहीं आता ये दोनों चैप्टर को छोड़ दो, तो टेंशन 2 चैप्टर का ऐसे कम हो गया। अच्छा, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट से एक थ्योरी जरूर करके जाना, को प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या, बस इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में। और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन करे भाई, ये तो समझ में आया नहीं था, जब सर करवाए थे तो भी नहीं समझ में आया, तो इंस्टीट्यूट का मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 43, 44 जरूर करके जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 33, 34 जरूर करके जाना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इंस्टीट्यूट का ही सारा क्वेश्चन पहले करो, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफर्म। उधर पे 3 चैप्टर बोले, क्या क्या, बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट। स्टैंडर्ड में लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक क्वेश्चन करवाए थे, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, याद है, वो क्वेश्चन पे फोकस करना है। और ओवरहेड उसका जो है वो करवाए थे, कैलेंडर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड उसमें सिर्फ करना, वेरिएबल ओवरहेड नहीं करना है। क्लियर है। तो थ्योरी बता दिए, और बाकी ईओक्यू आता ही है, ईओक्यू निकालना, ठीक है, ईओक्यू अच्छे से करके जाना। और उसी में लेवल ऑफ मैनेज, ये इन्वेंट्री आता है। अच्छा, उसमें है ना मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, जो जो करवाए थे वो इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये सब पहले अच्छे से करो। अच्छा, बहुत इच्छा है कि प्रोसेस करें, तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफर का क्वेश्चन करवाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉफिट होता है, कॉस्ट होता है और टोटल होता है कॉलम। याद करो, इंटर ट्रांसफर जो होता था प्रॉफिट वाला, वो जरूर करके जाना। इक्विवेलेंट देखो है तो इंपॉर्टेंट, आता भी है, लेकिन इतना इरिटेटिंग होता है कि तुम अभी कर नहीं पाओगे, तो अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, ज्यादा बेटर है। कुछ छोड़ के भी जाना इंपॉर्टेंट है। मटेरियल चैप्टर से 3 थ्योरी जरूर करना, वेड सिस्टम, वीईडी वेड सिस्टम, एबीसी सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, ये जरूर करना मटेरियल चैप्टर से, ये 3 थ्योरी। तो अगर हम देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, कुछ छोड़ना भी जरूरी है। अगर छोड़ना क्या है, प्रोसेस और ज्वाइंट प्रोडक्ट, अगर आता है तो भाई सभी जाओ करके, ये उसके लिए है जिसको टेंशन हो रहा है। तो अगर इतना करके जा रहा है, ऐसे भी पेपर में 80 नंबर से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होगा, तो कोशिश करना अटेम्प्ट करने का। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, कैसे कोई भी पेपर में करना कैसे, तो पहले तुमको चुन चुन के जो आता है करो, 30, 35, 40 नंबर जो आता है वो कर लिया। उसके बाद जो तुमको थोड़ा आता है उसको अटेम्प्ट करो। लास्ट में अगर नहीं आता है तो दायां बायां करके कुछ थ्योरी लिख दो और 80 तक पहुंचा दो, तो एटलीस्ट 45, 50 तक मार्क्स तुमको मिल जाता है। और ज्यादा टेंशन हो रहा है कि भाई ऐसा तो होता नहीं, प्रोफेशनल में ऐसा होता है क्या, तो जो पास हुआ कोई आसमान से उड़ के नहीं, ऐसे करके पास हुआ। तो तुम भी करके आओ, अगर तुम्हारा टर्म इस बार होगा तो पास हो जाओगे। सिर्फ टेंशन, अभी मैराथन देख रहा है, ये देख रहा है, उसका देख रहा है, इसका देख रहा है, पढ़ो ये सब चैप्टर जो बोले अच्छे से प्रिपेयर करो। जो भी तुमको टीचर पढ़ाया, जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, जो दूसरे टीचर से लिए, कोई भी खराब पढ़ाया नहीं है,
तुमको पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया उसको अच्छे से उसका वीडियो देखो, उसके बाद देखो क्या क्या कराया। तो चैप्टर्स का नाम बोल दिए क्या क्या करना। मटेरियल में ईओक्यू, लेबर चैप्टर में देखो एक क्वेश्चन नंबर 20 जो हम करवाए थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें सभी बार्थ, रोबन, हाल से सब कुछ एक साथ निकालना, मेरिक अच्छे से करके जाना। और लेबर से लास्ट का 4 जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट का मैट में जरूर करके जाना, जिसमें बोनस का 2 सिस्टम है। इंस्टीट्यूट का मैट में जो लास्ट का 5 क्वेश्चंस है जरूर करके जाना। लेबर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम करवा चुके हैं तुम लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार देख, नहीं समझ में आ रहा है उस लेबर का वो 3-4 क्वेश्चन लास्ट का जो, उसको एकदम मेमोराइज कर लो। ठीक है, आपने बहुत 10 में मेमोराइज किए हैं, समझ लेंगे बाद में। जब इंटर पास हो जाएंगे 200 आ जाएगा, 400 मार्क्स आ जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा तुम कैसे पास किया, और पास करने के बाद वो सारा चीज आ जाएगा। तो फिर से एक बार बता रहे हैं क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेबर में बेसिक सीख के जाना, बाथ, रोबन, हाल से मेरिक, ये सब जो निकालना आता है। और इंस्टीट्यूट का 4 क्वेश्चन जो बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे वो। मटेरियल में ईओक्यू और इन्वेंट्री, जो मैनेजमेंट ये मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल, ये 2 चीज। कॉस्ट शीट बेसिक थोड़ा देख के जाना, 6 नंबर का पूछ देता है। कॉस्ट शीट में बेसिक, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट बेसिक, ये करके जाना, 6 नंबर का पूछेगा। कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से ट्रांसपोर्ट वाला इंपॉर्टेंट, वो पहले करना। उसके सिवा अगर कुछ भी आए तो कॉस्ट को ऐड करके कैलकुलेट कर देना, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ऐड करना है। इसके बाद लेबर ये मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से करके जाओ, ग्रुप 1 में इजी आता है। ग्रुप 2 में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग आता है तो टफ आता है, तो अगर हुआ तो उसमें लिमिटिंग फैक्टर का सम करवाए तो वो इंपॉर्टेंट ग्रुप 2 के लिए। फिर स्टैंडर्ड में लेबर और ओवरहेड अच्छे से करके जाना। ओवरहेड में भी फिक्स्ड ओवरहेड से बोले, हम 3-4 क्वेश्चन ही करवाए थे, उसको ही करना है। बजट में फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट जरूर करना है, फ्लेक्सिबल बजट और कैश बजट। अगर इतना कर दोगे तो देखोगे पेपर में तुमको 60 से 65 मार्क्स का आता रहेगा। 60 और अच्छा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड करना जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, तो वो दोनों जब रिकंसिलिएशन करेगा तो दोनों करना, छोड़ना नहीं। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड का 2 पार्ट है, एक जिसमें जर्नल करवाए थे और एक में ऐड लेस करके जो सिखाए थे। ठीक है, ऐड, ओवर अब्जॉर्ब, अंडर अब्जॉर्ब, प्रॉफिट एज पर पीएल जो है आता था वो जरूर करना। उससे एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, उसमें इंपॉर्टेंट बता दे रहे क्या। इंस्टीट्यूट के मैट में 3 क्वेश्चन है, 18 नंबर है शायद। उसमें क्या होता था, पीएल दे दिया है और पीएल से फिर कॉस्ट शीट बना के रिकंसिलिएशन बनाना, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। पीएल दे दिया है, उसे कॉस्ट शीट बना के रिकंसिलिएशन कराना। और ओवरहेड में अंडर एंड एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, वो जरूर करके जाना, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। और एक ओवरहेड में साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सिखाए थे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो करके जाना। तो इतना करके जाओ और टेंशन मत लो। ये कॉस्ट का बात हुआ। तो कॉस्ट में अगर पास करना है तो जो जो बोले बस उसको अच्छे से कर लो, दैट्स इट। ये कॉस्ट का टेंशन खत्म। दूसरा वीडियो में हम टैक्स का भी बताएंगे, फिर अलग अलग पेपर का हल रोज एक देंगे। तो आज इतना कर लो, कॉस्ट का कर लो, फिर कल दूसरा बताएंगे, वो कल कर लेना। और एक एक दिन में ऐसा करो जैसे कल एग्जाम हो, आज बैठे करके ही उठेंगे कल कॉस्ट का। ये टॉपिक जो हम बताए उसको कर लो। चलो, थैंक यू।